गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन केवल प्राकृतिक घटकों में ही नहीं होता, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य सभी परिप्रेक्ष्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन देखा जाता है। समय और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ समाज की मान्यताएं, समाज का दृष्टिकोण और राजनीतिक दिशा में भी उथल पुथल मची रहती है। और अनेक युगों से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वह साहित्यिक जगत हो, किसी का व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, प्रत्येक देश की संस्कृति में हम ये परिवर्तन देख सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को लेकर लिखे गए एक लेख जिसका नाम है कैलेंडर कलाकार, उस लेसन को आज हमें पढ़ना है। उस लेसन को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। यह लेख मुख्यतः एक कैलेंडर कलाकार के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें उस कैलेंडर कलाकार की भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है कि कैसे बदलते हुए समय और परिस्थिति के साथ कैलेंडरों का स्वरूप भी बदलता गया। जैसे जैसे समाज की मान्यताएं, समाज की राजनीतिक गतिविधियां बदली, वैसे वैसे कैलेंडरों का रूप भी बदलता गया। और अब हालत यह है कि कोई भी कैलेंडर कलाकार अपनी मर्जी से कैलेंडर नहीं बना सकता, बल्कि जो उसे बनाने के लिए दिया जाता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। चाहे वह राजनीतिक पार्टियों के लिए कार्य करे, चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी के घरों के लिए करे, मंदिरों के लिए करे, किसी भी स्थान के लिए करे, जो कलाकारी वह कैलेंडर पर स्वेच्छा से किया करता था, वह कलाकारी अब वह स्वेच्छा से नहीं कर पाता। उसके इसी मन, उसके इसी दर्द को अभिव्यक्त करता हुआ यह लेख है, जिसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों को दिखाया गया है। आइए लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हमारे कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था, कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यम वर्गीय शौक था। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हों, अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायी कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एकाध ही। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक महापुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। स्तंभकार यानी लेखक कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात उनके मित्र शर्मा जी के घर होती है एक कैलेंडर कलाकार से, जो कि ढलती उम्र में है, अर्थात उनकी उम्र, उनकी वयस इतनी हो चुकी है कि अब उन्हें वृद्धावस्था कहा जा सके। उस ढलती उम्र वाले कैलेंडर कलाकार को देखकर स्तंभकार को यानी लेखक को अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके घरों में कैसे कैलेंडर आते थे। कुछ कैलेंडर तारीख वाले होते थे और कुछ कैलेंडर बिना तारीख वाले होते थे। बिना तारीख वाले कैलेंडर ज्यादा होते थे और लगभग सबके घरों की दीवारों में एक आध जरूर मिलते थे। ये कैलेंडर कब लगाए जाते थे? प्रायः हम तीज त्योहारों पर अपने घरों की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, तो लेखक का कहना है कि प्रायः दिवाली के मौकों पे
ये कैलेंडर घर आते थे जो बिना तारीख वाले होते थे और घर की सजावट का केंद्र बिंदु बनते थे। सुंदर सुंदर कैलेंडरों से लोग अपने घर की दीवारों को सजाते थे। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यम वर्गीय लोगों का शौक था, यानी कि कैलेंडर को लाने और लगाने के लिए भी एक वर्ग निश्चित था। उस समय बहुत धनाढ्य वर्ग या बहुत गरीब वर्ग को इसकी जरूरत नहीं होती थी, केवल मध्यम वर्ग के लोग इसे शौक से लाते और लगाते थे। अन्य अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग इसे अपने घर के सजावट का एक साधन बना चुके थे। इसलिए वे बड़े शौक से दिवाली के मौकों पर ऐसे रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के कैलेंडरों को घर लाते और अपना घर सजाते थे। लेखक कहता है कि उस जमाने में, यानी कि जब वो बहुत छोटे थे, तब ये विभिन्न प्रकार के कैलेंडर आते थे जिनमें राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर, स्वतंत्रता सेनानियों के कैलेंडर, देवी देवताओं के कैलेंडर एवं अन्य धार्मिक और अन्य महापुरुषों के चित्र हुआ करते थे। इन कैलेंडरों की बाढ़ सी लगती थी, यानी कि ये कैलेंडर दिवाली के मौके पे बहुत अधिक मात्रा में लगाए जाते थे, बहुत अधिक बिकते थे और बहुत अधिक लाए जाते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कैलेंडरों की बाढ़ लगती है। लेखक का कहना है कि जब वो उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं, यानी जब वो कैलेंडर कलाकार से मिलते हैं शर्मा जी के घर, तो उनसे पूछते हैं, अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते, क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। लेखक प्रश्न करते हैं कि अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर नहीं दिखते हैं मार्केट में, क्या बात है, क्या इनका बनना बंद हो गया? कैलेंडर कलाकार कहता है, हाँ, अब उनका चलन कम हो गया, अर्थात अब ना तो वे बिकते हैं, नहीं चलते हैं का मतलब ना वो चलते हैं ना वो बिकते हैं, और जब वो बिकते नहीं तो उसका बनना भी बंद ही समझिए। इसका अभिप्राय है कि व्यापार में यदि कोई वस्तु बिकती है, लोग उसे लेते हैं, पसंद करते हैं, जैसी उसकी डिमांड होती है उसी प्रकार उसकी पूर्ति की जाती है व्यावसायिक वर्ग के द्वारा और वैसा ही सामान बिकता है। परंतु लोगों की परिस्थिति के अनुसार लोगों की मान्यताएं और सोच और पसंद भी बदलती जाती है। इसीलिए अब लोग शायद राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर को नहीं पसंद करते, इसलिए अपने घरों में नहीं लगाना चाहते, तो इनका चलन कम सा हो गया है, इसीलिए यह लगभग बंद हो गया है। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुंचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देखकर उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे और देश की आजादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। लेखक का कहना था कि उनके ये कहते ही हमें बचपन के वो दिन याद आ गए। लेखक का जन्म सन 1927 में था, यानी कि आजादी से पूर्व। इसलिए वो उस घटना का जिक्र करते हैं कि जब वे बहुत छोटे थे और उनके घरों में ऐसे कैलेंडरों की भरमार रहती थी जिनमें राजनीतिक नेताओं और महापुरुषों के चित्र लगे होते थे, तो उस समय परिस्थिति क्या थी कि जब वे बच्चे अपने बड़ों से अपने घरों में लगे हुए उन कैलेंडरों को देखकर उनके बारे में पूछा करते थे, चाहे वे महात्मा गांधी के हों, सुभाष चंद्र बोस के हों, मौलाना आजाद के हों, भगत सिंह के हों, चंद्रशेखर आजाद के हों, किसी भी राष्ट्रीय नेता के थे। उन सभी को लगा देख करके, अपने घरों में उनके चित्रों को लगा देख करके बच्चे उनसे प्रश्न करते थे कि ये कौन है, और जब उनके विषय में उन्हें ज्ञात होता था
कि ये तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी, उन सभी के बारे में जानकर बचपन में लेखक कहते हैं कि हमारे मन में भी ऐसी ही भावना उत्वेलित हुआ करती थी कि हम भी जल्दी से बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कुछ करेंगे। इस प्रकार ये कैलेंडर न केवल घर में सजावट का केंद्र बनते थे, बल्कि इन कैलेंडरों के माध्यम से इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानकर बच्चों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती थी और वे सीधे तौर पर अपने आप को अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। इस प्रकार देशभक्ति की लहर जगाने में भी इन कैलेंडरों का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे ऐसे कैलेंडरों के बारे में कलाकार से लेखक की क्या क्या परिचर्चा होती है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें।